जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। काली बीजेपी के पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ आई बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मन के बैठक नहीं सबो विधायक मन ला बिहानिया 11 बजे रायपुर पहुंचे के निर्देश देगे। विधायक मन ने चर्चा कर केंद्र ला पर्यवेक्षक मन रिपोर्ट सौंपी। काली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा होने की संभावना है। पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ला पीसीसी नोटिस जारी करे है जेकर ऊपर मोमन कहिन के पीसीसी ला यही कार्रवाई 1 साल पहले करना रही। मैं नोटिस के जवाब जल्दी देहूं। काली दिल्ली में आला कमान ले ये कर शिकायत करूं। नोटिस ला लेके चरणदास महंत कहिन के कांग्रेस पार्टी ला तोड़ने वाला की जरूरत नहीं है। मनेन्द्रगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल अपन ही पार्टी के पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव पर टिकट के नाव में 7 लाख रुपया लेके आरोप लगाए। आईबीसी 24 ने खास बातचीत में विनय जायसवाल कहिन के मैं चंदन यादव ला सर्किट हाउस में 4 लाख हो शहर के एक होटल में 3 लाख नगद दे रहे हूं। वुमन प्रभारी सचिव ला हटा के मांग करे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद ले दिलीप सड़ंगिया इस्तीफा दे दी। जाने माने लोक गायक दिलीप सड़ंगिया पार्टी ऊपर उपेक्षा के आरोप लगाए। सड़ंगिया कहिस के राज्य में कांग्रेस के सरकार हुए के बाद गलो कलाकार मल्ला प्रोत्साहन नहीं मिल सके। यदि कोंडा गांव में 14 छात्र छात्रा मन के अचानक बेहोश होले हड़कम माज गए। छात्र छात्रा मन का वजह ले बेहोश हुई ये कर कुछ पता नहीं चल पाए। घटना की जानकारी मिला थी। सीएमएचओ समेत स्वास्थ्य अमला स्कूल पहुंचे। स्कूल के सबो लड़का मन के स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। नारायणपुर में नक्सली मन बीजेपी नेता के हत्या कर दी। नक्सली मन टंगिया ले हमला कर बीजेपी नेता ला मौत के घाट उतार दी। यदि सुकमा में 5 महिला समेत 20 नक्सली मन सरेंडर कर दी। अब बुलेटिन की शुरुआत कर एक बड़े खबर के संग रायपुर ले खबर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काली आज आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबो विधायक सांसद और प्रदेश पदाधिकारी मन ने चर्चा करी। और ये जो चर्चा है आज रात 8:30 बजे हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके चर्चा करी। सबो सांसद विधायक मन ला पंचायत स्तर तक जाना है कि यात्रा के जरिए। तो ये बड़े खबर ये बेरा के जी हाँ आज रात 8:30 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। विकसित भारत का संकल्प यात्रा लेके चर्चा हुई। पदाधिकारी मल्ला यात्रा के जरिए पंचायत स्तर तक जाना हुई। तो ये बड़ी खबर आज रात 8:30 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राज्य के विधायक सांसद और पदाधिकारी मल्ले चर्चा करी। तो अगले कुछ देर बाद यानी 8:30 बजे ये चर्चा हुई। पदाधिकारी मल्ला यात्रा के जरिए पंचायत स्तर तक जाना हुई। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। राजेश जेपी नड्डा अगले कुछ देर बाद यानी 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। काका मुद्दों पर चर्चा हो सकती है मका जानकारी। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाले के तैयारी चलत है। लोकसभा चुनाव है और यह 2-4-5 महीना में ओकर तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गए। और यही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकला थे वही यात्रा में चर्चा करे पर आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के जतेक सांसद है विधायक है प्रदेश पदाधिकारी वरिष्ठ नेता है ये सबो जन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। 8 से 8:15 बजे के करीब समय दे गए और सभी विधायक सांसद और पदाधिकारी मन ला ये जानकारी सूचना दे दे कुछ देर बाद जुड़ी है। और एमा फिर चर्चा ये हुई कि कैसे सांसद विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी मन ला इस यात्रा के जरिए पंचायत स्तर
तक जाना है, गांव-गांव तक जाना है, लोग मन ला जुड़ना है। और ये सब तैयारी ओकरे पर चलत है काबर की छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुई, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में जो चुनाव हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी तो विजय हासिल कर ले है। अब लक्ष्य जो है 2024 के है, यानी लोकसभा चुनाव के लक्ष्य है। और वही लोकसभा चुनाव के लक्ष्य पर अब भारतीय जनता पार्टी चले पर शुरू कर दे। और यही वजह है कि अभी कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी है ओकर मन से जुड़ी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ओमन से बात करी। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है जीते के बाद वह बात करी। आने वाला जो कल है, कल भाजपा के विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक ओकर मन के साथ में जो बैठक होने वाला है वह में चर्चा हो सकते है। मगर मेन अगर मान लो हमन मानन तो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ओला लेकर चर्चा करी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। पर अपडेट हमन सल्लग अपन दर्शक मन तक पहुंचा देबो, बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी बर। बर्तन आगू कल रायपुर में मझनिया 12 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में बीजेपी की पर्यवेक्षक शामिल हुई और नवा सीएम के नाम तय करी। बैठक में शामिल हुए बर काली बिहनिया पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम रायपुर पहुंचे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक मन के बैठक ली। बैठक में प्रदेश के चुनावी प्रभारी ओम माथुर साहब, चुनावी प्रभारी मनसुख मंडाविया, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रमुख रूप ले शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्वानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। इतनी बड़ी खबर दिल्ली ले रायपुर लौटिन कार्यवाहक सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के हार ऊपर समीक्षा बैठक हुई। भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज ये बैठक में शामिल रहे और लौटे के बाद काकिन या आप मला सुनवाथन। कल खड़गे साहब और राहुल जी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक ली, जिसमें वेणुगोपाल जी उपस्थित थे और कुमारी शैलजा हमारी प्रभारी। और जो मीटिंग में जो बातें हुई कल शैलजा जी ने वहाँ नेशनल मीडिया में बयान दिया है और वही बयान हम सबका है। उसमें जो चुनाव के रिजल्ट आए उसकी समीक्षा भी हुई और चर्चा भी हुई और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पीसीसी नोटिस जारी करे, जेकर ऊपर वुमन कैन के पीसीसी यही कार्रवाई 1 साल पहली करना रही। इसमें नोटिस का जवाब जल्दी दूं। काले दिल्ली में हाईकमान ने ये कर शिकायत घलो करूं। अगर ये पीसीसी ने चुनाव के 6 महीना 1 साल पहले से जग गई होती, अगर ऐसा नोटिस देना, कार्रवाई करना शुरू कर दी होती तो शायद आज कांग्रेस की सरकार होती। बिल्कुल जवाब तो हो सकता है आज शाम तक या कल तक चला जाएगा। डिप्टी सीएम ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए, नेता हाईकमान को चुनौती दिया। टी.एस. सिंहदेव साहब जहां गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था और नहीं हुआ है तो अभी भी कम से कम हो। इस बात को लेकर मैं दिल्ली जा रहा हूं और हाईकमान को बताऊंगा। मनेन्द्रगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल अपन ही पार्टी के पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव पर टिकट के नाव में 7 लाख रुपया लेके आरोप लगा है। IBC 24 ले खास गोठबात में विनय जायसवाल कहीं कि मैं चंदन यादव ला सर्किट हाउस में 4 लाख और शहर के एक होटल में 3 लाख नगद दे हूं। वन प्रभारी सचिव ला हटाए के मांग करे। उन्हें वमन सरगुजा में मिले हार पर टी.एस. सिंहदेव ला जिम्मेवार ठहराए हैं। जिस समय 3 महीना पहले चुनाव के क्षेत्र में आरएसएस का पूरा एक जाल फैल गया था और वो पूरे काम में लग गए थे, उस समय कांग्रेस में टिकटों के जो बंटवारे को लेकर जो भी तथाकथित जो सर्वे हुए थे और जो यहाँ के प्रभारी नियुक्त हुए थे, इन लोगों ने सारे के सारे पूरे क्षेत्र को खाली करवा दिया और रायपुर और दिल्ली की दौड़ चालू करवा दिया। उसी दौरान जो प्रभारी सचिव चंदन यादव हैं, उन्होंने सर्किट हाउस में मुझसे 4 लाख रुपए और बेबीलोन इंटरनेशनल में 3 लाख रुपए मैंने दिया उनको। 7 लाख रुपए दिए। 7 लाख रुपए दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के बाद हुआ बयानबाजी लले के पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणदास महंता सख्त लहजा में नेता मला चेतावनी दे है। चरणदास महंता कहे कुमारी शैलजा टी.एस. सिंहदेव पीसीसी प्रभारी सचिव के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करे जाए। बयानबाजी करने वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ला तोड़ने वाला की जरूरत नहीं है। पार्टी के बाद पार्टी फोरम में रखे जाए।
हमारी छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा जी, जो कि पूरे चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में रहकर सबको एकजुट किया, कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस को जिताने के लिए उन्हें रात दिन एक किया, ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगाना बिल्कुल भी असहनीय है। इसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरा मत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पद ले दिलीप सड़ंगिया इस्तीफा दे दिए। जाने माने गायक दिलीप सड़ंगिया पार्टी ऊपर अपेक्षा के आरोप लगाए। सड़ंगिया कहन के राज्य में कांग्रेस के सरकार होने के बाद गलो कलाकार मतलब प्रोत्साहन नहीं मिल सके है। दिलीप सड़ंगिया ले बातचीत करी समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। कांग्रेस में हार के बाद लगातार बड़े नेताओं के बयानबाजी आ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस साहित्यिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप साड़ंगी जी और जो गायक भी हैं जिन्हें हर कोई जानता है, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़े आप? मैं तो लगभग 5.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो कांग्रेस ज्वाइन किया था और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था, किंतु बहुत व्यथित होकर बोलना पड़ रहा है कि 5.5 वर्षों में मैंने कुछ भी कहा वो काम नहीं हुआ। और मैं कलाकारों की सेवा के लिए आया था, कांग्रेस की कलाकारों की सेवा के साथ साथ कलाकारों की तरफ से कांग्रेस की सेवा करना चाहता था। आप कहना क्या चाहेंगे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को? मैं यही कहना चाहूँगा, वो भला करे, भगवान उनका भला करे, अच्छे से अपना काम करें, आपसी मतभेद न हो। कोई राजनीति में नहीं जाएंगे? जी, मेरी अब फिलहाल तो कोई इच्छा नहीं है, गुटबाजी ना हो, सब अपने आपस में अपना काम करें। मुझे मुक्ति दें। मैंने दीपक बैस जी को, गेंदू जी को, मलकीत जी को और संचार विभाग में व्हाट्सएप कर दिया है। जिनका कहना है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, भले ही बाद में, लेकिन मैं अभी इस्तीफा अपना भेज दिया हूं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को काम करना था, खासकर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए, वो काम नहीं हो पाया सरकार रहते हुए भी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके के, इसी तरीके के व्यतीत नेता भी जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे क्या। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ विधानसभा सीट ले हार के बाद कांग्रेस में कला गुटबाजी खुल के आगू आते। कांग्रेस प्रत्याशी उपर विधायक प्रकाश नायक हार के टिकरा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर फोड़े और पार्टी संगठन ने वोमन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करे। वह जिला संगठन घलो हार के बाद रिपोर्ट बना के PCC भेज दे। ये थी बीजेपी चुटकी लिस्ट। भाजपा के कहना है कि कांग्रेस खुद के गिरेबामा झाके के बजाय पूरा बेरा भाजपा ला टारगेट करत है। नतीजतन वही के संगठन अंदर ले कमजोर होत गिस और कांग्रेस ला भीतर घात के जौन दन से झेलना पड़त है। माननीय विधायक जी ने भी कुछ मौखिक रूप से लोगों के नाम लिए हैं और हमने उनकी एक व्यापक रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कार्यालय को भेज दिया है और उनके निर्देश के हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सारे लोग गुटबाज बन के एक दूसरे को हराने पर लग गए थे, चाहे पार्षद हो या विधायक के दावेदार हो। उसी तरीके से समीक्षा बैठक में एक दूसरे की शिकायत भी हुई है और कहीं पर भी खींचतान की जो बात आ रही है वो जायज़ ही है और वो कांग्रेस में होना, ये कांग्रेस का चरित्र है। नारायणपुर के छोटे डोंगर में बीजेपी नेता की हत्या कर देगी, इससे जेकर ऊपर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केदार कश्यप कहिस कि हमारे कार्यकर्ता मला सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक के कांग्रेस प्रभारी मन पर पैसा लेके आरोप लगाए जाए ऊपर भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप कहन के कांग्रेस लेन देन करके टिकट बांटे, जेकरे स्थिति कांग्रेस के ये हसर हुए। केदार कश्यप ने खास गोठबात करी समर संवाददाता राजेश मिश्रा। पूर्व मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि बस्तर में एक और छोटे डंगड़ में एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। आपके पास क्या जानकारी मिली? देखिए, अभी मुझे जो जानकारी मिली है जिसके तहत छोटे डंगर जो क्षेत्र है वहाँ पर कोमल सिंह मांझी हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके एक वारदात करके उनकी हत्या की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन सर्चिंग बढ़ना चाहिए और हमारे लोगों की सुरक्षा की चिंता हो, इस बात की पहली कोशिश रहेगी। आप लोगों की कोई पुलिस के अफसरों से या किसी से इस संबंध में बातचीत हुई है? मेरे अभी SP से बात हो रही है, IG से मैंने बात की है और जो भी स्थिति है, जो भी इसमें मामला आता है
की पूरी जानकारी मैं लेकर के बताऊंगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, सरकार बनी नहीं है, बहुमत आप लोगों को मिल चुका है, कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति निर्मित हो गई है। कल बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया पीसीसी चीफ पर कि वो पैसा ली हैं और एक किसी नेता को हीरो बना रही है। आज जो वो है डॉक्टर जयमीना जायसवाल, उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्होंने किसी को पैसा दिया था कांग्रेस के प्रभारी चंदन यादव को। इस तरह की बातें सामने है, किस तरह से लेते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरा लेन देन कर ही टिकट बांटती है, लेन देन कर ही पार्टी चलाती है और उसके कारण से कांग्रेस का हश्र ऐसा हुआ है। आप एक आदिवासी नेता हैं, बस्तर से बिलोंग करते हैं, आप किस तरह का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चाहते हैं? हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि जो फैसला है हाईकमान को लेना है, मगर आप किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट कर सके, जो जनता के हितों का रक्षा कर सके और जिन योजना की गारंटी माननीय मोदी जी ने दी है उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सके, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये दायित्व बने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ये सब कर सकता है। चलिए, तो ये थे केदार कश्यप जी और उन्होंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कर सके, जो मोदी की गारंटी की गई है उस गारंटी को जल्द से जल्द पूरा कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री वो चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से बात दोहराई कि ये फैसला हाईकमान को लेना होगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ आयकर छापा में 300 करोड़ कैश मिले ऊपर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी कही कि कांग्रेस के लोगन देश ला लूटे के काम करत हैं। कांग्रेस गांधी परिवार और घमंडी गठबंधन के लोगन भ्रष्टाचार के सेती ही एक होए के प्रयास करत हैं। ये खुद ही अपन लोगन ले भ्रष्टाचार कराते हैं, अपन नेता मन ला खुद ATM बना के रखते हैं, जेकर सेती ले धीरज साहू जैसे प्रकरण आगू आवत है। ये घमंडिया गठबंधन और गांधी परिवार ये सब भ्रष्टाचारियों को सह दे रहे हैं। अभी आपने झारखंड में देखा कि धीरज साहू जो कांग्रेस से 2 बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जब अभी रेड हुआ है तो नोटों को गिनने की मशीन खराब हो जा रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए तक का कैश का आंकड़ा पहुंच चुका है। खबर रायपुर ले जी छात्रा और महिला मन प्रदर्शन करा थे, मोबाइल के लाइट जला के प्रदर्शन करे, गार्डन में अंधियार हो जाते जेकर विरोध करा थे। सौंदर्यीकरण के बाद गलो ये जो गार्डन है वो अंधियार यहाँ रही थे। 3 करोड़ रुपया में सौंदर्यीकरण हुए और बाद भी देखो अंधियार है। 3 साल ले ये गार्डन नहीं खुले। तो ये बड़े खबर है और ये तस्वीर आप मन तक पहुंचा थन। छात्रा और महिला मन ये प्रदर्शन करा थे, मोबाइल के लाइट जला के प्रदर्शन करीन, गार्डन में अंधियार के विरोध करा थे। यहाँ लाइट नहीं है और ये गार्डन में अंधियार है। सौंदर्यीकरण कराए गिरी साहब मतलब बता दें कि 3 करोड़ रुपया खर्चा करे गिरी से सौंदर्यीकरण के नाम में। एक बाद यहाँ ये स्थिति है कि यहाँ लाइट नहीं है, 3 साल ले गार्डन खुले नहीं है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप ये मेरा लाइव जुड़ा थे। संदीप, करोड़ों रुपया खर्चा करेगी सौंदर्यीकरण के नाम में, स्थिति है कि लाइट नहीं है, टारच लेके प्रदर्शन करे बर पड़ा थे, 3 साल ले खुले नहीं है, का स्थिति है का कहते मन? श्रवण आपन बता दूं कि 2019 में जब कोरोना काल रही से तो रायपुर स्मार्ट सिटी मोती बाग जो प्रदेश के शहर के सबसे बड़ा गार्डन है उसमें 3 करोड़ रुपया में सौंदर्यीकरण कराया है। अब देख लो अपन अपना लाइट बंद करके हम दिखा थन कि कतेक का अंधेरा यहाँ पर अपन मोर सकल न देख सको अपन लाइट बंद हो जाही था। अभी अब स्थानीय युवती मन है, महिला मन है, मन पूरा प्रदर्शन करत है काबर की शाम के बाद संझा के बाद गार्डन जो है उपयोग भी नहीं आ सके। अतका का अधिकार है कि अपन जो गोड़ ला नहीं देख सको, बहुत ज्यादा अधिकार है। तो क्या कारण है अपन देखिए काबर की छत्तीसगढ़ के धरोहर में रायपुर नगर बहुत पुराना है, आज के नो है। रायपुर के इतिहास और ऊपर से रायपुर के बीचों बीच में जेन मोती बाग गार्डन हरे अंग्रेज के जमाना के है। और मोती बाग गार्डन के नाम यदि आप मन इतिहास में जाके पता कराओ तो कहाँ ले निकली से तो बंद है, तो पूरा हालत खराब है। नेहरू जी के पिताजी के बतावत हूँ, अभी अवस्था बताओ। अभी ये 3.5-4 साल ले लगभग हो गए बंद है और ऐसे ऐतिहासिक गार्डन ला कोई देखैया नहीं है, कोई खोलैया नहीं है। मेन द्वार हमेशा बंद रही थे। तेकर सती हमारे यहाँ आंवला नवमी के दिन अब्बड़ लड़ाई लड़ेन कि भैया दरवाजा तक तो ला खोलो। 1000 से अधिक महिला मन यहाँ आए रही और पारंपरिक वेशभूषा में अपना पूजा पाठ पर आए रही, लेकिन एमन दरवाजा नहीं खोलिन। और दरवाजा खोलाई के बाद हमन दरवाजा कैसनो करके खोलाइन ओकर बाद अपन देख सका तो दिखा दे भ्रष्टाचार पूरा दिखे। तो शाम के तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, शाम के अपन टहल नहीं सकत होगा।
शाम को यहाँ टहलना तो दुर्भर, यहाँ अंदर आना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ पेयर में आती हैं और यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे काम होता है। बिल्कुल, आपन जो पीछे जगह देखा तो ना, ये ओपन गार्डन की जगह है। एको तो झूला नहीं है, एको तो मशीन जो है ठीक ठाक नहीं है कसरत करे के। और लड़की मन से अपन बात करबो, क्या परेशानी हो यहाँ पर? जिस तरीके से अंधेरे को सामना करते हुए भी अगर हम यहाँ आ ही जाते हैं तो असामाजिक तत्वों से हमें भयभीत होना पड़ता है। यहाँ का जो कर्मचारी है, जो यहाँ का सुरक्षा गार्ड है, वो खुद ही नशे की हालत में धुत पाया जाता है। संदीप, जब देखें आप उससे बड़ा भ्रष्टाचार और कहीं नहीं देख सकते। करोड़ रुपया खर्चा हुए हैं, शाम के बाद मतलब तो काम नहीं आ सके। गार्डन हाफ डे के गार्डन है कुल मिला के, और दिन में खुले कि नहीं है, सुबह खुलते कि नहीं? जी संदीप, सुबह भी देखा जाए तो ये मेन गेट बंद ही रहता है और मेन सिटी में है, ये मेन सिटी का गार्डन है, तो इसको मेन खास तौर पे गवर्नमेंट को ये करना था कि यहाँ पे व्यवस्था। बिल्कुल संदीप, तो ये अंधियार के खिलाफ ये प्रदर्शन ये देखना हो ही कि अब ये डर कब तक जो नहीं वो ध्यान दे जाते। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बर्तन आगू जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में चोरी के सिलसिला थमे के नाम ले लेते। कुछ महीना पहले ही प्लांट में उत्पादन शुरू हो रही, फिर प्लांट के पिग आयरन के चोरी के नवा मामला आगू आया। ऐसे तब हुई से जब सीआईएसएफ की यहाँ तैनाती है। असल में जगदलपुर सीएसपी एक ही नंबर के ट्रक ला पकड़ी, जिमा पिग आयरन भरे रही। ये दोनों ही ट्रक स्टील प्लांट ले बाहर ले जाते रहे। कोंडागांव जिला के केसकाल तहसील के तोशकापाल गांव में करीब 7 करोड़ रुपया के लागत ले गौर बहार नदी ऊपर पुल के निर्माण हुआ थे। ये करबर तोशकापाल के 7 ग्रामीण के जमीन अधिग्रहित करे गए रही। फिर 2 साल बीत जाए के बाद घलो ग्रामीण मल्ला अब तक मुआवजा नहीं मिल सके है। 2 साल नहीं हुआ, ये लगभग 1.5 साल हुआ है और प्रक्रिया में है। जैसे ही हमारे तरफ से प्रक्रिया पूरी होगी उसका किसानों का मुआवजा भी भुगतान कर दिया। चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो गए, हम चक्कर काट रहे हैं जी। हम तो सर जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम इधर कार्य हम कर नहीं देंगे अपना जमीन पे। खबर मोहला मानपुर ले है, जहां पीड़ित पार गांव में तालिबानी फरमान जारी कर 10 परिवार ला गांव ले अलग कर देगी। से परिवार ला राशन पानी और बातचीत ले वंचित करे के जो आदेश से जारी करे। इस मामला में पीड़ित परिवार वाला मन प्रशासन ले मदद के गुहार लगाए हैं। लोग लेकर स्कूल में ओला है पैसा भूत ऊत के चक्कर में लोग लेकर मन के एक वजह से छोड़े जाता है। हम लोग 10 गल्ला छोड़ दे का है। यहाँ सामान तो देवे नहीं करे दुकान मन में, 2-3 किलोमीटर जाए पड़ते, या तो बाजार चलते थे वहीं से लाते। यहाँ तो जाबे तो नहीं देन, सामान बंद है, गांव से अलग है, इसे बोलते हैं। यहाँ गांव वाले लोग 10 परिवार को छोड़े हैं और दुकान पानी से भी बहिष्कृत है और बच्चे लोगों को भी देना बंद है और बातचीत या दे उसमें 5,000 देने का जुर्माना है। बस्तर कलेक्टर धान खरीदी में लापरवाही बरते के मामला में कड़ा कार्रवाई करते हुए मूली और सोनारपाल केंद्र के प्रबंधक ला निलंबित कर दे। कलेक्टर धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण करे रही। ये बेरा वोमन यहाँ भारी अनियमितता पाए रही। इसमें मूली जो धान खरीदी केंद्र है और सोनारपाल जो बस्तर अनुभाग के खरीदी केंद्र है, वहाँ पे जो बारदानों को लेके काफ़ी असंतुष्टि मैंने दिखाया था। उसके बाद में जानकारी भी ढंग से संधारण नहीं करने के कारण से मैंने डीसीसीबी के जो नोडल्स है उनको स्पष्ट कर दिया था कि इनको हटाने का मैंने निर्देश दिया था। रायगढ़ शहर के सबले बड़े मंदिर संजय मार्केट के निर्माण ला लेके अड़चन दूर नहीं हुआ थे। बाजार के निर्माण पर राशि की स्वीकृति के बाद गलो 3 साल निर्माण की प्रक्रिया अधर में है। यदि प्रदेश में सरकार बदले के बाद अब ड्राइंग डिजाइन ले लेके निर्माण की जो प्रक्रिया है ओला लेके अब संशय की स्थिति बने हुए हैं। अब तो सरकार बदली है, हम लोग खुद असमंजस में हैं कि अब होगा क्या। यदि विकास करना है तो अभी बरसात को तो फिलहाल 6 महीने हैं, तो उससे पहले यदि कुछ बैठक हो जाए, यदि आगे कोई रास्ता निकल जाए तो विकास के लिए हमारी भी सहमति है। हमारा कहीं से कोई विरोध नहीं हो उसमें। राशि आवंटन हो चुकी है और जिसका टेंडर भी हो चुका है। अब स्थापन के लिए जो भूमि संबंधी त्रुटियां हैं वो त्रुटियां का केवल समाधान होना है। अभी वर्तमान में नई सरकार बन रही है, वो त्रुटियां
जो है वो समाधान होते ही संजय कॉम्प्लेक्स जो है नगर निगम शहर सरकार जो है वो उसका कार्य को प्रारंभ कर देगी। आगू देखो छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। छत्तीसगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस रद्द कर दे गए हैं। दिल्ली जाने वाला यात्री मल्ला परेशानी के सामना करे बर पड़ा था। कोरबा में ट्रेलर की चपेट में आए साइकिल सवार की मौत होगी। गेवरा परिवहन मार्ग में देर रात की यह घटना है। बिलासपुर में धोखाधड़ी के आरोपी महिला गिरफ्तार हुई है। रेलवे में नौकरी लगा के झांसा दे रहे। कवर्धा में टेंट हाउस गोदाम में आगी लग गई। आगजनी ले 45 लाख के नुकसान हुए हैं। बिलासपुर में नशा में हंगामा करने वाला 7 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे है। जगदलपुर के स्टील प्लांट में लोहा की चोरी होगी। सीआईएसएफ के तैनाती के बावजूद यहां चोरी हुआ थे। बिलासपुर के सार्वजनिक स्थान में शराबखोरी करत 127 लोगों ला पुलिस पकड़े हैं। इस काल में जमीन के मुआवजा नहीं मिले ग्रामीण मन में आक्रोश है। तोस्कापाल गांव में 7 करोड़ के लागत ले ब्रिज बना थे, जेकर पर किसान मन के जमीन ले गिरी, फिर मुआवजा नहीं देगी। बिलासपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन ऊपर कार्रवाई करेगी। 11 मामला दर्ज करेंगे, 8 वाहन ला जब्त करेंगे है। रायपुर पुलिस एक्शन बोर्ड में है। पुलिस सरप्राइज दबिश दिस। आउटर इलाका में बीएसओपी कॉलोनी में एक संग दबिश दिस। सारंगढ़ में 2 प्रबंधक ला पदले हटा देंगे। धान के पंजीयन फर्जी पंजीयन मामला में यह कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में हिंदू देवता ऊपर अभद्र टिप्पणी करे ऊपर युवक ला गिरफ्तार करेंगे है। धमतरी में ब्याह के झांसा देके नाबालिग के संग दुष्कर्म के मामला अगुआ है। आरोपी कोर्ट डाले 20 साल की सजा आरोपी सुनाए गए हैं।